सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अपन संख्या रेखा के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण किस प्रकार किया जाता है वो आप यहाँ पे सीखना। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया आपको, 5/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा आप सब जानते ही हो, ये संख्या रेखा होती है। इस पे इधर भी अपरिमित रूप से अनेक मान और इधर भी अपरिमित रूप से अनेक मान होते हैं। जीरो के इस वाली साइड पे प्लस वाले मान और इस वाली साइड पे माइनस वाले मान होते हैं। लेकिन 5/3 जो है अपना प्लस वाला मान है, तो अपन को माइनस वाले मान लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले किसी भी संख्या का निरूपण संख्या रेखा पर करने के लिए उसके हर को देखो। हर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अपन को 5/3 देखने पर ही अंदाजा लग रहा होगा, जब अपन इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार तो पूरी बार भाग जा रहा है, मतलब एक से बड़ी संख्या 1 और 2 के बीच में 5/3 आएगी, इस 1 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले हर को देख लो कितना है? 3 है। तो प्रत्येक खंड जो है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन सबको अपन 3 भागों में विभाजित कर देंगे, क्योंकि इसका हर कितना है? 3 है। तो ये 1, 2 और 3 हो गया। फिर 1, 2 और 3 बराबर में करना। फिर 1, 2 और 3 हो गया। अब देखो अपन ने 3 के खंडों में विभाजित किया, तो ये तो कितना हो जाएगा? 1/3, ये 2/3 और ये क्या हो जाएगा? 3/3। 3/3 करोगे जब आप, तो 1 प्राप्त होगा नहीं होगा, तो 1 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4/3, ये 5/3 और ये क्या हो जाएगा? 6/3। तो 6/3 कितना हो जाएगा? 2 होगा नहीं होगा? हो जाएगा। इसी प्रकार है देखो 7/3, 8/3, ये क्या हो जाएगा? 9/3। 9/3 3 होगा नहीं होगा? तो इसमें अपन को किसका निरूपण करना था? 5/3 का। तो 5/3 कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पे ये तीर का चिन्ह लगा दो, ये 5/3। बिल्कुल सीधी चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। बस हर को देखना है अपन को, कुछ नहीं करना है। इसको नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 1.2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया 7/4, संख्या रेखा बना लो। बना दी। ये 0 से प्रारंभ कर दो, क्योंकि अपन को पता है इसका मान माइनस में आएगा ही नहीं, प्लस में आएगा। तो 0, ये 1, ये 2, ये 3। इसका हर कितना है? 4 है। जब 4 का भाग 7 में अपन लगाएंगे तो एक बार तो पूरी बार जाएगा, बाकी दशमलव में प्राप्त होगा। तो 1 से और 2 के बीच में ये संख्या आनी है, तो प्रत्येक खंड को कितने भाग में विभाजित कर देंगे? 4 में। 1, 2, 3, 4 हो गया। 1, 2, 3, 4 हो गया। 1, 2, 3, 4 हो गया। अब इस पे देखो, यहाँ तो हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, फिर हो जाएगा 4/4। 4/4 एक होता नहीं होता? होता है। फिर हो जाएगा 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 2 होगा नहीं होगा? 9/4, 10/4, 11/4 और 12/4। 12/4 3 होगा नहीं होगा? हो जाएगा। 7/4 का निरूपण करना है। 7/4 कहाँ पे आ रहा है? इसको दर्शा दो। ये आ रहा, ये कितना आ रहा है? 7/4। इसको दर्शा दिया अपन ने। 7/4 कहाँ पे? ये रहा, यहाँ पे बिंदु बना दो एक, ये लो हो गया। ये 7/4 संख्या रेखा पे दर्शा दिया। इसको लिखिए आप। इसके बाद -5/6 को बनाएंगे अपन। अब सेकंड वाला देखो, -5/6 है, तो सबसे पहले तो इसका अर्थ देख लो 6 है, और ऊपर संख्या माइनस में आ रही है, तो संख्या रेखा पर अपन को माइनस वाली संख्या लेनी है। तो 0 से इस वाली साइड पर हमेशा माइनस वाली संख्या ही आती है। तो ये 0 के इधर मैंने ले लिया -1, -2, -3। हर कितना है? 6 है। तो प्रत्येक खंड को कितने भागों में विभाजित कर देंगे? 6 में। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन पे डाल दो अंक।
तो ये देखो यहाँ पे -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये क्या हो जाएगा -6/6। तो देखो 6/6 कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आगे आप लिखना चाहो तो लिख देना, क्योंकि अपन को तो -5/6 ज्ञात करना है। -5/6 अपन ने लिख दिया, इसको दर्शा दो, ये दर्शा दिया मैंने, यहाँ पे बिंदु बना दो। कितना हो गया ये -5/6। तो इसको नोट कर लीजिए, ऐसे बना लेना आप। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। p/q के रूप वाली संख्या लिखनी है, परिमेय संख्या ये होती है 2 से छोटी। अब देखो 1/2, 1/4, 1/5, 7/4, 3/2, ऐसे अनेक संख्याएं जो आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपन को ऐसी संख्याएं लिखनी है जो परिमेय हो। इनका यदि अपन दशमलव प्रसार करेंगे इन सभी का, तो वो शांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती का नहीं होगा। तो अपन को यहाँ पे सिर्फ ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, तभी तो वो परिमेय संख्या होगी। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं अभी 1/7 लिख दूं, इसका प्रसार जब आप करोगे तो अशांत आवर्ती का होगा। ये 2 से तो छोटी है लेकिन परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका प्रसार क्या हो जाएगा, फिर अशांत आवर्ती का हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने ये संख्याएं लिए, इन सबका प्रसार शांत आवर्ती का है। तो आप इनको नोट कीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई है उन दोनों को लिख लो, लिख लिया। अब इन दोनों के हर को देखो, हर क्या है, इसका 5 है और इसका 2 है। यदि अपन इन दोनों के हर का लसा निकालते हैं तो लसा अपन को प्राप्त होगा 10। क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, लसा 10। यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये साइड वाला काम है। लसा 10 प्राप्त हो गया। जो भी लसा प्राप्त हो, जो भी संख्याएं ये अपन को दी गई है, इनका हर अपन को इस 10 के बराबर बनाना है, लसा के बराबर बनाना है। तो अपन को इसके हर में कितना लाना है, 10 लाना है, और इसके भी हर में अपन को कितना लाना है, 10 लाना है। जो भी ये संख्या है इनका जो हर दिया गया है, इनको अपन को इनके लसा के बराबर बनाना है। तो लसा कितना आया, 10। तो 10 बनाने के लिए अब देखो मैं इस 5 को किससे गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं तो 10 आ जाएगा। अब ये तो है ही नहीं, मैं इसको नीचे ही गुणा करूंगा, ऊपर भी मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया मैंने, 2 से। तो देखो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, -4। और इधर अब देखो नीचे 10 लाना है तो 2 को किससे गुणा करें, 5 से। तो जब 5 से नीचे गुणा करेंगे तो 5 से किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5, और नीचे 2 को 5 से किया तो 10 बन गया। अब देखो अपने पास प्राप्त क्या हुआ यहाँ पे, -4/10 और 5/10। इनके बीच में अपन को कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, 10 परिमेय संख्या। तो चालू हो जाओ आप, -4, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, -5/10, यहाँ पे देखो -4/10 है। -4/10 से 5/10 के बीच में अपन को संख्या लिखनी है। तो ये -4 से अपन -3 की ओर नहीं चलेंगे, -4 से अपन -5 की ओर चलेंगे। तो ये -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, और -9/10। आप इधर माइनस में कितनी भी संख्याएं ले सकते हो, लेकिन अपन को 10 परिमेय संख्याएं लिखनी थी। माइनस में जो भी ऊपर संख्या हो उससे इधर वाली संख्या अपन को लिखनी है। -4 है तो -5, -6, -7, -8, -9 लिखनी है। ये नहीं है कि -3, -2, -1 लिख दे, क्योंकि उसने इनके बीच की संख्या बोला है, मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या क्या होगी, देखो -4 है
तो -4 से बड़ा तो -3 होता है, तो ये तो बड़ी संख्या होगी, छोटी थोड़ी हुई। तो इनके मध्य की संख्या तो इन दोनों से छोटी संख्या आएगी, इन दोनों से छोटी संख्या यही होगी, 10 परिमेय संख्या है। तो सबसे सिंपल तरीका, लसा निकाल लो, इन दोनों के हर को लसा के बराबर कर लो और इनके बीच की संख्याएं लिख दो। सब में तो बटे 10 होगा और ऊपर इनके बीच की संख्याएं लिख दो। ये 10 परिमेय संख्या हो गई, इनको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं माइनस वाला आपको बता देता हूँ। सेकंड वाला देखिए, पहले जो भी संख्याएं दी गई है उनको अलग अलग लिख लो। इनके बीच की परिमेय संख्या अपन को लिखनी है। इनके हर देखो, इसका हर है 2, इसका हर है 3। जब 2 और 3 का लसा निकालेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो मतलब अपन को इसके हर में क्या लाना है, 6 लाना है, और इसके हर में भी क्या लाना है, 6 लाना है। इसको 2 को किससे गुणा करूँ कि 6 प्राप्त हो जाए, 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। और इस 3 को किससे गुणा करूँ कि नीचे 6 प्राप्त हो जाए, 2 से, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। तो जब गुणा किया तो ये हो गया -9/6 और ये हो गया 10/6। अब इन दोनों के बीच में आपको ये -9/6 और 10/6, इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो अनेक परिमेय संख्याएं जो आप लिख सकते हो, जैसे देखो, बटे में 6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। 5 परिमेय संख्या ये भी होगी। यदि माइनस में लिखना चाहो तो -10/6, -11/6, -12/6, ऐसे अनेक परिमेय संख्या लिख सकते हो आप। तो बिल्कुल सीधा सवाल है, कर लेना, इसको नोट कर लीजिए। बाकी के दोनों आपको करना है, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखनी है। ये आपको करना है। 5 और 4 का लसा होता है 20, तो इनको 20 बनाने के लिए गुणा कर लेना, उनके मध्य की संख्याएं लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखो, -2 से बड़ा होता है -1, तो -1 बटा 2, -1/4, 0, 1/2, 1/4। इधर आगे आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो, प्लस में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब -2 से बड़ी होगी। जरूरी नहीं है कि आप यही संख्या लिखो, इसके अलावा आपके मन में जो आए वो संख्याएं आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो सवाल आप लोगों को करने हैं और मेरे नंबर पर सेंड करने हैं। मेरा नंबर बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।